अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता। असल अक्ल तो उस शख्स में है जो कमाए हुए पैसे को काम पर लगा दे। जी हाँ, आज की वीडियो का मौजू है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा दिन रात आपके लिए काम करे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को उस जगह लगाना जहां से वक्त के साथ साथ फ़ायदा हो, यानी मुनाफा मिले। अगर आपको सादा ज़बान में समझाऊं, आपने आज जो पैसे बचाए वो अगर आपने सही जगह लगाए तो आने वाले वक्त में वो पैसे बढ़ जाएंगे। यही इन्वेस्टमेंट है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपये है। अगर आप ये पैसे सिर्फ अलमारी में रख देंगे तो ये वही 10,000 रहेंगे। लेकिन अगर आप यही पैसे किसी छोटे कारोबार, सोने या म्यूचुअल फंड में लगा दें तो एक साल बाद ये 12 या 15,000 बन सकते हैं। यही फ़र्क होता है बचत और इन्वेस्टमेंट में। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। आज के दौर में सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है, तालीम, सेहत, बिजली, किराया, सब कुछ महंगा। अगर हम सिर्फ कमाते रहें और खर्च करते रहें तो कभी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा पैसा बैठे बैठे बढ़े, हम महंगाई को शिकस्त दे सकें, हम मुस्तकबिल के लिए बचा सकें, बच्चों की तालीम, घर और कारोबार के लिए। जब हमारी आमदनी ना हो तब इन्वेस्टमेंट हमें सहारा दे। नंबर 3, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कितनी किस्में होती हैं। नंबर 1, कारोबार में इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई दोस्त छोटा कारोबार कर रहा है और आप उसके बिजनेस में पैसे लगाकर मुनाफा लेते हैं तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है गोल्ड। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लोग रवायती तौर पर सोना खरीद कर रखते हैं। सोने की कीमत वक्त के साथ बढ़ती है, इसलिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है। तीसरे नंबर पे है प्रॉपर्टी। ज़मीन, प्लाट या घर में इन्वेस्टमेंट से भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप 10 लाख का प्लाट लेते हैं तो 5 साल बाद वो 15 से 20 लाख का हो सकता है। चौथे नंबर पे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां कई लोग पैसे लगाते हैं और माहिर लोग आपकी तरफ से स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5वें नंबर पे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की होती है लेकिन सीख कर की जाए तो बहुत फ़ायदा देती है। आप कंपनीज के शेयर खरीद कर उनके मुनाफा में शरीक हो सकते हैं। 6ठे नंबर पे है रिटायरमेंट फंड्स। लंबे वक्त के लिए सेविंग, ताकि बुढ़ापे में आपके पास कोई सहारा हो। नंबर 4, अब एक अहम सवाल आता है, क्या इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें, समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट में फ़ायदे के अमकानात ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को समझे बगैर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा। अगर आप तहकीक, मशवरा और प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसे बंदे को पैसे दे दिए जो सिर्फ बातें करता है, न उसका कोई बिजनेस प्लान है, न तजर्बा, तो नुकसान तो हो सकता है। लेकिन अगर आपने वही पैसे किसी तजर्बेकार बंदे के साथ या मुस्तनद प्लेटफॉर्म पर लगाए तो ये पैसे आपके बढ़ सकते हैं। नंबर 5, अब एक और अहम सवाल आता है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अमीर होना ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, आप 1,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। असल चीज़ पैसे की मिकदार नहीं, सोच है। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड में डालें तो 10 साल में ये लाखों रुपए बन सकते हैं। नंबर 6, अच्छे इन्वेस्टर की क्या आदतें होती हैं। दोस्तों, वो सबसे पहले तहकीक करता है, वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करता है, वो हर इन्वेस्टमेंट को लंबे वक्त के लिए देखता है, वो कभी एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाता, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट में तकसीम करता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे और कहां से करें। तो चलिए मैं आपको कुछ रियल ऐप के बारे में बताता हूं जिन्हें आप अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करके आसानी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।
سب سے پہلے ہے ایزی پیسہ ایپ میوچل فنڈ انویسٹمنٹ۔ ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے اب آپ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف آپ کو چند سو روپے سے شروعات کی جا سکتی ہے اور یہ SECP سے رجسٹر کمپنیوں کے ساتھ پارٹنر ہے۔ دوسرے نمبر پہ سرمایہ.pk۔ یہ ایک مشہور پاکستانی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ مختلف میوچل فنڈ میں آن لائن انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آسان رجسٹریشن، کم فیس اور اچھی گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ HBL انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ HBL کے کسٹمر ہیں تو آپ HBL انویسٹمنٹ ایپ کے ذریعے ریٹائرمنٹ پلان، میوچل فنڈ اور سیونگ پلان میں آسانی سے پیسے لگا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ UBL فنڈز ہے۔ یہ بھی ایک بہترین ایپ ہے جہاں آپ کو مختلف ٹائپ کے فنڈز ملیں گے، جیسے انکم فنڈز، ایکویٹی فنڈز، اسلامک فنڈز۔ آپ ان میں اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے ٹریڈنگ ایپ۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو PSX ٹریڈ ایپ، پاکستان سٹاک ایکسچینج کی آفیشیل ایپ، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آپ اس ایپ کے ذریعے آپ انویسٹمنٹ اپنا سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں۔ K-Trade، MRA سیکیورٹیز، ان ایپ سے بھی آپ بآسانی شیئر خرید اور فروخت کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے اہم بات، انویسٹمنٹ ہمیشہ ٹرسٹڈ اور SECP اپرووڈ ایپ کے ذریعے کریں۔ کبھی بھی کسی غیر رجسٹر ایپ یا اسکیم میں نہ پھنسیں۔ تو دوستو، انویسٹمنٹ صرف امیروں کا کھیل نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے پیسے کو عقل سے چلانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو مہنگائی آپ کی ساری محنت کھا جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی پہلی انویسٹمنٹ کہاں ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ میری گائیڈ لائن چاہیے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر آپ میسج کر سکتے ہیں، میں ضرور آپ کو وہاں پہ گائیڈ کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔